हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंकित, जैसा कि आप लोग से वादा किया था कि प्रत्येक सीरीज पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आऊँगा। तो आज उसी कड़ी में मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ। और ये एमसीक्यू जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे ये यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, जो कि नया ऐड किया गया, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसी कड़ी में हम आगे आपको एमसीक्यू लेकर चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, और उससे रिलेटेड फैक्ट आपको मैं जिक्र करता हुआ चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में निर्यात करती थी। मतलब किस किस चीज़ का निर्यात, एक्सपोर्ट। निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। ठीक है, जिसमें जो ऑप्शन दिया गया है सूती कपड़ा है, दूसरा ऑप्शन जो है नील है, फिर कच्चा रेशम है, फिर कॉफ़ी है। फिर उपयुक्त में जो है आप मल्टीपल में देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन चेंज किया जा रहा है। तो मैंने भी क्वेश्चन चेंज किया कि ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए और ए बी सी डी। तो देखिए, हो सकता हो कि जो नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेट है यूपीपीएससी का 67 में, वो इस तरह के क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन बोले गए हैं कि हार्ड क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो हार्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे। ठीक है, तो आप पैटर्न समझिए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से होगा। तो आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप देखेंगे, जब यूरोपियंस आए थे भारत में सबसे पहले, यूरोपियंस, तो आप देखिए यूरोपियंस ने 17वीं सेंचुरी में, तो वो सबसे पहले मसाले के लिए आए थे। मसाले के बाद वो उन्होंने व्यापार किस में किया, कपड़ों में किया। कपड़ों में किस में, तो आपका रेशम और सूती कपड़े में किए। फिर तीसरा देखेंगे तो वो नील में किए, अफीम में किए, सोडा में किए। ठीक है, तो आप मिला ले कि इसमें से ऑप्शन सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम। ठीक है, ये तीन के तीन ऑप्शन सही है, जो कि कॉफ़ी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो देखिए, अगर ऑप्शन डी गलत हो जाते तो कौन कौन से ऑप्शन आप गलत एलिमिनेट कर सकते हैं। डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, तो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, और एक आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो ट्रिक बताया। एक तो एलिमिनेशन का ट्रिक कि एक आपको जहाँ डी आंसर मिल गया, तो मतलब ये तीन आंसर ऑलरेडी गलत हो गया, तो ऑप्शन बच गया ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आप याद रखें। तो मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत से मुख्यतः सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम जो थे वो निर्यात करते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम चलते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैच द फॉलोइंग जो है एक नया पैटर्न क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो हो सकता हो यही पैटर्न 67th बीपीएससी में भी अप्लाई लागू हो जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन जो है वो हार्ड करने की बात आ रही है। तो अगर 50 क्वेश्चन हार्ड होगी तो 1/3 इन ईच सेक्शन, तो हिस्ट्री से भी होंगे। तो हिस्ट्री से अगर हार्ड क्वेश्चन होगा तो इसी पैटर्न पे होगा। तो आप पैटर्न देखिए और समझिए, और किस तरह से बनाना है उसे आप एनालाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसकी आपका लोकेशन पूछा है, हेड क्वार्टर की, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो जैसा आपको पता है कि जो डच है उसने 1658 में, 1658 में, कब, 1658 में चिंसूरा में कंपनी की स्थापना किया था। वहीं जब आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इन्होंने हुगली पे अपना राज्य कायम किया। पुर्तगीज की जब बात करेंगे तो हम जब देखते हैं नन्नो दी कुन्ना जो थे वो 1630 के करीब में, 1530 के करीब में जो है इन्होंने गोवा को शिफ्ट किया था कोची से। और फ्रेंच जो है उसकी राजधानी पुडुचेरी थी। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं जब मैं द फॉलोइंग में, तो आप मिलाइए डच का चिंसूरा, इंग्लिश का हुगली, पुर्तगाल का गोवा और फ्रेंच का पुडुचेरी। इस तरह से आप ऑप्शन जब मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपका 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, आगे ऑप्शन में हम मिलाते हैं 4 3 1 2 कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन में ए का 4 है, नहीं है, ये कट गया। ऑप्शन ए में 1 है, नहीं है। 4 है, यस है, ये नहीं है। तो मतलब ये जो आप आंसर है आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि हमने एलिमिनेट करके निकाला कि ए का कहीं 4 नहीं है, तो ये आंसर तो क्लियर हो चुका है। फिर भी हम सारे ऑप्शन मिला लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि जो बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पुर्तगालिस थे, पुर्तगाल वाले, वो गोवा जीता था 1510 में। कब, 1510 में। और 1510 में जीता था, तो बीजापुर के सुल्तान उस समय कौन थे, ये इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ से दो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि किस ईयर में जीते थे, तो 1510 में। उस समय बीजापुर के सुल्तान कौन थे, तो आदिल शाह थे। कौन थे, आदिल शाह। ठीक है,
तो ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा में। और इसके आंसर जो हो जाएंगे वो अल्बुकर्क हो जाएंगे, क्योंकि अल्बुकर्क जो थे वो रियल फाउंडर कहे जाते हैं पुर्तगाल का भारत में उनकी राज्य को स्थापित करने में। ठीक है, ये जितने फैक्ट जो है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं अपने बुक में, सॉरी अपने सीरीज में। उस सीरीज में आप जाकर के उस सीरीज को देखें, फिर से इस क्वेश्चन को लगाएं, आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो और भी हो सकते हैं जो कि मैं समय समय पर लाऊंगा आपके लिए, जिससे 67 जो अपकमिंग 12 फरवरी को है उसमें प्रीलिम्स में हिस्ट्री के एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन जो है प्रावर्ती, मतलब 17वीं सेंचुरी की लास्ट, मतलब जो खत्म हो रहा था, और प्रारंभिक 18वीं सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारत अफीम का निर्यात का प्रभुत्व किसका था। मतलब कौन ऐसे यूरोपियंस थे जो अफीम का क्या मोनोपोली रखता था, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 17 और 18 सेंचुरी करीब में जब देखेंगे तो एक जो यूरोपियन थी उसका नाम था डच। डच जो है वो सर्वप्रथम साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडोनेशिया पे ही मसाला द्वीप के पास आते हैं। ठीक है, और वहाँ से भारत के जब हम मैप बनाएंगे तो मसूलीपट्टनम और पुलिकेटुई और नेगापट्टनम, इन 3-4 जगहों से जो आप देखेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट करके ये इंडोनेशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया ले जाते थे, जहाँ पर ये भारतीय अफीम को निर्यात करते थे। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जब हम पढ़ेंगे तो कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो वो देखते हैं। तो देखिए कोची, सूरत, कन्नूर और एक और आपका है कालीकट। ठीक है, तो जब हमने आपको पुर्तगीज का पढ़ाया था सीरीज, तो उसमें आप ये देखेंगे पुर्तगाल में कि जो वास्को डी गामा है वो सर्वप्रथम किस पोर्ट पे बंदरगाह पे आया था, तो बंदरगाह था कालीकट। और कालीकट का जो बंदरगाह था कपट डापू, उस बंदरगाह पे वो आए थे। तो कालीकट जो था वो उस समय फेमस था किसके लिए, काली मिर्च के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कालीकट बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम 3 और फैक्ट इस प्लेस रिलेटेड। तो कोची की जब हम बात करेंगे तो कोची में सबसे पहले 1502 से 1503 के बीच में सबसे पहला फोर्ट बनाया गया था। क्या, सबसे पहला फोर्ट किसी यूरोपियन के द्वारा। तो क्वेश्चंस आपसे आ सकता है कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी फोर्ट कहाँ बनाई थी, तो कोची में बनाई थी। दूसरा क्वेश्चन अगर हार्ड पूछेगा तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मिडिएवल पीरियड में, मतलब एक तरह से वो कौन से यूरोपियंस कंट्री है जिसने भारत में सबसे पहले फोर्ट का निर्माण किया। तो उस फोर्ट का निर्माण करने वाला कौन थे, पुर्तगाली, जो कहाँ पे, कोचिंग में किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा फैक्ट जब हम पढ़ते हैं सूरत से रिलेटेड, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में अस्थाई अपनी कंपनी खोलती है और 1613 में इसी पे अस्थाई कंपनी। 1608 में जो है आपके हॉकिंस साहब आते हैं जहांगीर के काल में जेम्स प्रथम का संदेश लेकर, लेकिन पुर्तगालियों के कड़े विरोध के कारण इनको वो कंपनी स्थापना करने का कोई मतलब ये लेकर नहीं जा पाते हैं कि कंपनी खोलना है कि नहीं खोलना है। लेकिन जब आप देखेंगे जॉन मिल्टन हॉल जब आते हैं 1611 के बाद, तो लगभग उनके ही शासनकाल में उन्होंने सूरत में अस्थायी रूप से अपना कारखाना खुलवाया था। और कन्नूर जो है ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था वेस्ट कोस्ट पे, किसका, आपके पुर्तगीज का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। आगे हम चलते हैं कि पश्चिमी तट के निम्न किसने इंग्लिश फैक्ट्री थी, मतलब पश्चिमी तट पे क्यों, कहाँ पर था। तो देखिए कोची पश्चिमी तट पे है, कन्नौर भी पश्चिमी पे, तिल्लाड़ी भी है, और हुगली जो है ईस्ट पे बंगाल में। तो हुगली तो इसका आंसर होगा नहीं। आप बच गए 3। देखिए कोची और कन्नौर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था, ये था पुर्तगीज का इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, न कि ब्रिटिश का। तो बच कौन सा गया, तिल्लाड़ी। तो तिल्लाड़ी इज राइट आंसर। आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमिनेट कब करेंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज कहाँ से पाएंगे, जब आप पढ़ेंगे। तो आप जाए पहले मेरे जो 2-3 प्लेलिस्ट मैंने बनाया है पुर्तगीज पे और डच पे, आप उसका रिवीजन करके आए, फिर इस क्वेश्चन को लगाएं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तिल्लाड़ी इज अ राइट आंसर, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पश्चिमी तट पे फैक्ट्री थी। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा कि देखिए एक फैक्ट छूट गया हुगली से रिलेटेड। देखिए हुगली से रिलेटेड जब हम फैक्ट की बात करेंगे तो हुगली का जो सबसे पहले निर्माण किया था वो किया था पुर्तगीज ने। ठीक है, और पुर्तगीज ने इसका निर्माण इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पे लूटपाट कर सके और या पायरेसी कर सके। ठीक है, लूटपाट या पायरेसी इसी को बोलते हैं।
तो क्वेश्चन आया हुआ है सारे एग्जाम में, यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सा यूरोपियन नेशन थे जिसने हुगली को लूटपाट के लिए बनाया था। तो वो आंसर कौन है? पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगीज। उसके बाद हम क्वेश्चन ये देखते हैं कि हुगली पे जब अटैक लूटपाट हो रहा था तो ऐसे में उस समय के जो मुगल शासक थे शाहजहां, कौन थे? मुगल शासक शाहजहां। तो शाहजहां ने अपने वफादार जो कह सकते हैं आपके कासिम खान, तो कासिम खान को भेजा, बोला कि भैया अब तुम जाओ और इस पुर्तगालीज को बताओ कि तुम कौन हो, मतलब कि मुगल्स कौन है। और फिर ये 1632 में क्या करते हैं, कासिम खान ने मुगल हुगली को पूरी तरह से तहस नहस और नष्ट कर देते हैं। तो देखिए हुगली से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हुगली के सर्वप्रथम निर्माण किया था, तो पुर्तगीज ने किया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है कि पुर्तगीज ने इसका किस निर्माण किया था, तो लूटपाट के लिए किया था, लूट और पाट के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सबसे बन सकता है कि हुगली को मतलब किसके शासनकाल में इसको तहस नहस किया गया, तो उस समय मुगल शासक कौन थे? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने किसको भेजा था, तो नंबर चौथा हो जाएगा कासिम खां। ठीक है, किसको? कासिम खां। और बाद में इसी हुगली को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अपना हेड क्वार्टर बनाती है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हो गए आपके इंपॉर्टेंट हुगली से रिलेटेड। आगे जब हम क्वेश्चन चलते हैं एमसीक्यू में, तो यहाँ पढ़ते हैं कि किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर में 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम के धागे का उत्पादन किया। तो देखिए जब हमारे आप डच सीरीज पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि रेशम के धागे का जो कंपनी स्थापना किया था किसने? कासिम बाजार में। कब? 1658 में। किसने किया था? डच ने किया था। ठीक है, तो याद रखें 17वीं शताब्दी में हमेशा रेशम को, अफीम को, सोडा को, सब को फेमस करने वाला कौन था? डच था। जब भी क्वेश्चन 17वीं सेंचुरी आए तो हमेशा आंसर क्या होना चाहिए? डच। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके? डच। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात किया था कि एक पुर्तगालीज गवर्नर जिसे हम रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया कहते हैं, उनका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब उनको रियल फाउंडर क्यों कहते हैं, तो देखिए 2-3 कारण से उनको रियल फाउंडर कहा जाता है। पहला कारण तो ये था कि उन्होंने कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है स्थापित करना, किसको? पुर्तगीज राज को। तो पुर्तगीज राज को उन्होंने स्थापित किया था। पुर्तगीज राज को उन्होंने स्थापित कैसे किया था, तो आप देखेंगे उन्होंने गोवा पर जीता। ठीक है, गोवा को कब जीता? 1510 में। फिर आप देखेंगे हरमोज को जीता उन्होंने 1515 के करीब में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मलक्का को उन्होंने जीता। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मेन ट्रेडिंग सेंटर था उसको उन्होंने अपने में मिला लिया। उसके बाद दूसरा इन्होंने सोशली काम किया। सोशली का काम किया कि जो उस समय प्रिविलेंट सती प्रथा थी उसको रोकने का कार्य किसने किया? अल्बुकर्क ने ही किया था। जिस कारण से इसलिए इनको पूर्ववर्ती कहा जाता है। पूर्ववर्ती किसका? राजा राम मोहन राय का। क्यों? राजा राम मोहन राय जो लेटर में जब 18वीं सेंचुरी पढ़ेंगे तो इन्होंने भी सती प्रथा पर क्या किया था? बैन करवाया था। और किसके मदद से? तो विलियम बेंटिंक के मदद से। रूल नंबर 17 याद रखें, रूल नंबर 17 के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। तो इसलिए अगर फ्रेंच में, अगर पुर्तगाली में पूछा जाए तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क इज राइट आंसर। ठीक है, तो सती से रिलेटेड याद रख लें, सर्वप्रथम जो स्टार्ट किया था रोकने का यूरोपियन में वो अल्बुकर्क साहब थे। आगे चल के आपके राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने किसके माध्यम से किया था? विलियम बेंटिक के माध्यम से। और रूल नंबर किस में? तो 1828 के एक्ट जो आते हैं उसमें रूल नंबर 17 के अकॉर्डिंग जो थे इन्होंने किया था। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किस किताब में अपने सती प्रथा का जिक्र किया जिसके माध्यम से विरोध किया है? तो उस बुक का नाम था संवाद कौमुदनी। संवाद कौमुदनी। ठीक है, संवाद कौमुदनी के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के ऊपर प्रहार किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क का मजार कहाँ पे अवस्थित है? तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि कोची में तो वास्को डिगामा के थे, और अंडमान निकोबार में जब देखेंगे तो लॉर्ड मेयो का है। पुडुचेरी जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये आपके फ्रेंच का मेन ट्रेड सेंटर आप इसका कह सकते हैं हेड क्वार्टर था। तो बच कौन सा गया? गोवा।
तो गोवा जो था वो अल्बुकर्क का एक तरह से मज़ार था, मतलब इनको यहीं पे दफनाया गया था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे आए कि अल्बुकर्क को कहाँ दफनाया गया था या मज़ार उनका कहाँ पे है, तो गोवा में है, और वास्को डी गामा कहाँ पे है, कोची में है। और लॉर्ड मेयो जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो अंडमान निकोबार का उनको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था, याद करें। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो सर्वप्रथम 1503 के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 3 साल के लिए पुर्तगाल का क्या बनेगा, गवर्नर बनेगा। उसी कड़ी में सर्वप्रथम बनाए गए थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को। ठीक है, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो थे उन्होंने सर्वप्रथम ही शांत जल की नीति लेकर आए थे। तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कौन लेकर आए थे, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे नीति क्या रही होगी। तो ये चाहते थे पुर्तगाल को हिंद महासागर का स्वामी बनाना। किसका, हिंद महासागर का स्वामी बनाना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद महासागर को स्वामी कौन बनाना चाहते थे, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा अपने पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों ने क्या दिया था। देखिए जब हम आपको पुर्तगाली सेक्शन पढ़ाए थे तो तंबाकू की खेती ये मध्य अमेरिका से लेकर आते हैं, ये मध्य अमेरिका से लेकर आते हैं कौन, पुर्तगालीज भारत में। दूसरा जब हम पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस भी कौन लेकर आते हैं, पुर्तगालीज। और जलयान मतलब शिप निर्माण, जो शिप का निर्माण किया जाता है भारत में, वो भी कौन लेकर आए थे, पुर्तगालीज। और चौथा ऑप्शन क्या है, इन उपयुक्त में से सभी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सही। आप देखिए बीपीएससी में आप जब जाएंगे तो इसी में एक 5वां ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन ई, मतलब इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ 4 ऑप्शन ही दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का वो कौन सा बंदरगाह जो पुर्तगाली ने पोर्ट ग्रैंडे के नाम से जाना जाता है, मतलब पोर्ट ग्रैंडो नाम दिया था। तो हुगली नहीं, चटगांव देखते हैं, चंद्रद्वीप और बालासोर। तो बालासोर जो था ये 1658 में किसके लिए था, ये डच कंपनी के लिए, तो ये भी नहीं है, तो आपका आंसर चटगांव हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्तगालियों ने बंगाल के किस पोर्ट को प्रोटो ग्रैंडे कहते थे, प्रोटो ग्रैंडे, और उसका नाम क्या था, चटगांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते फिर से सूची आपको मिलाना है सूची 1 और सूची 2 में। तो सूची 1 में देखिए सूची 1 और सूची 2 है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि सूची 1 में जो है वो कंपनी दिया गया है स्टेब्लिशमेंट का, और सेकेंड में क्या है आपका ईयर दिया गया है। तो मैंने जब आपको डच पढ़ाया था तो उसी समय बोला था कि क्वेश्चंस ऐसे भी फ्रेम होते हैं कि आपके कंपनी और दूसरे साइड ईयर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा चलो मैच द फॉलोइंग। समटाइम्स क्या होगा कि इसके राज्य दे दिए जाएंगे कि मसूलीपट्टनम किस राज्य में है, पुलिकट किस में है, सूरत किस में है, कोचिन किस में है। ठीक है, तो ऐसे भी मिलाने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए मिलाते हैं कि मसूलीपट्टनम 1605 यस करेक्ट है, हमने मिलाया था। पुलिकट 1610 में यस हम लोग पढ़े थे, आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में। सूरत 1616 यस इट इज़ राइट। कोची 1663 यस। तो क्या मिलाएंगे हम, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब 1 2 3 4 जहाँ ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर जो होगा 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता कौन थे। याद करें मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने फ्रेम किया। पहले तो वास्को डी गामा थे, दूसरे कौन थे, तो याद करें मैंने आपको बताया था कि 1500 के करीब में 1500 में 13 से 15 बेरों के साथ आते हैं, और उन्होंने भी अरब को हराया था, अरब से इनका भी संघर्ष हुआ था, और उनका नाम था अल्वारेज कैब्रॉल। क्या नाम था, अल्वारेज कैब्रॉल। ठीक है, उसके बाद आगे आप देख सकते हैं जो मैंने और ऑप्शन दिए हैं, वास्को डी गामा इनको बताने की जरूरत नहीं है, पहले प्रथम यूरोपियन से जो भारत आए थे सी रूट से खुलते हुए, अल्बुकर्क रियल फाउंडर कहे जाते हैं, सती प्रथा को बैन करने वाले यही है, उसके बाद परमिट सिस्टम लागू करने वाले भी यही है, उसके बाद गोवा को जीतने वाले भी अल्बुकर्क थे, और किससे, आदिल शाह से, मलक्का हरमोज सबको जीतने वाले अल्बुकर्क थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रखें ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए मैंने फ्रेम किया।
तो पहला क्वेश्चन है कि 1510, यस 1510 मैंने जैसे पढ़ाया कि 1510 में इन्होंने गोवा जीता था। तो देखिए 1510 एक ऑप्शन यहाँ पे है, 1510 ऑप्शन एक यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो आप गेम बच गया 50-50 का, एलिमिनेशन का। फिर दूसरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हरमोज को 1622 में खोते हैं, तो 1622 ऑप्शन कहाँ पे है, तो 1622 आपका ऑप्शन सी पे नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि गोवा 1510 आदिल शाह से जीता था और हरमुज को खो दिया था 1622 में। ठीक है, और 1622 में पुर्तगाली को किसने हराया था, तो डचों ने हराया था। किसने, डचों ने। और इसी डच ने 1622 में पुर्तगाल से छीना था क्या, हरमुज। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मध्यकाल सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपियन। देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम, मैंने आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया था शुरू में बताया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगालीज, क्योंकि मध्यकाल में सर्वप्रथम जो यूरोपियन भारत आते हैं उसमें कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, अगर इसी में किसी का नाम आ जाए तो वो हो जाएगा कौन, आपका वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, याद रखें वास्को डी गामा। तो ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कब भारत आया, वास्को डी गामा कब भारत आया, तो 1497 होगा क्या, 1498 होगा क्या, 1496 या 1600। तो बच्चों जब हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 1498 होता है। ठीक है, हम पढ़े हुए हैं। 1600 की जब बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर। और 1494 जब हम बात करेंगे तो कोलंबस ने खोजा था किसका, आपका अमेरिका का खोज किया था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, ना कि अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 19 में हम चलते हैं। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी को किन लोगों ने आरंभ किया। तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि संयुक्त का मतलब क्या होता है कि कोई एक प्राइवेट या और दूसरा प्राइवेट भी आपस में मिलाकर के कंपनी खोलेगी तो उसको संयुक्त बोल सकते हैं। दूसरा प्राइवेट या सरकारी, तो एक प्राइवेट था और दूसरा सरकारी था, सरकारी कौन था, भारत। ठीक है, तो मतलब वो कौन ऐसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यूरोपियन कंट्री थी जिसने भारत के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी का निर्माण किया, तो उसका नाम था डच, याद रखें। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो कौन था जिसने संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किया भारत में, तो उसका आंसर हो जाएगा डच, आंसर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इसी क्वेश्चन में कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में डिस्कशन करके बताया, तो इसके आंसर कौन हो जाएंगे, पुर्तगालीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो आपको एकदम आप जान सकते हैं कि साल्ट पीटर मतलब सोडा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बिहार था। और आज़ादी के समय भी 1857 में भी जब पढ़ेंगे आप तो बिहार में सर्वप्रथम सोडा मतलब साल्ट पीटर से ही नमक बना करके कहाँ पे, मोतिहारी प्लस छपरा, ये दो जगहों पर राजेंद्र प्रसाद ने परमिशन लिया था और तब जा करके इसे तोड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक सोडा जो पाए गए थे यूरोप वासियों को वो बिहार से पाए गए थे। तो आज के लिए ये 21 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसके नीचे पीडीएफ के नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप जब चाहे जितनी बार चाहे इसका रिवीजन कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। इस पीडीएफ को लेकर आप लगा सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं इस तरह का सीरीज लाता रहूं जिससे आपको 67 बीपीएससी में 68 प्रीलिम्स में आपको मदद मिल सके। साथ ही साथ जो आपके आगामी यूपीपीसीएस होने वाले हैं और भी सारे एसएससी एग्ज़ाम और भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, सब के लिए ये बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि और एक रिक्वेस्ट ये है कि जब भी ये एमसीक्यू बनाएं तो उससे पहले मेरा प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो होगा हिस्ट्री का जो मैंने बनाया है। तो मैंने क्या किया है कि एक पहले तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसी टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और फिर आप उस टॉपिक को पढ़कर एमसीक्यू लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं और सीरीज लाता रहूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।